से साथ में आपका इलाज भी करेंगे। आज को बहुत सारे लोग छुट्टी पे हैं, चूंकि विजयदशमी पे अपने घर गए हैं, इसलिए उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। विनोद जी आ जाइए। विनोद प्रसाद जी, सिवान बिहार। नहीं हमको तो पता नहीं है, देखना पड़ेगा। चलिए आ गए। जी नमस्कार सर। जी जी, प्रणाम प्रणाम। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज आपसे आपके। प्रणाम करने के बाद सबसे हम करेंगे आशुतोषानंद जी, प्रणाम प्रणाम सबकी तरफ से आपको, जिन्होंने आपसे जोड़ा, उनका अच्छा जीवन भर उनको हम प्रणाम। आभारी रहेंगे। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। इन्होंने 16 उनकी साल असीम पुराना कृपा हुई घाव भी आज, आपसे जोड़ 16 साल से व्यक्ति देने घाव लेके चल रहा था, के लिए। पैर में बहुत बड़ा घाव था भयंकर तरीके का। इन्होंने वो ठीक कर दिया, काफी आराम हो गया। वीडियो हमको भेजा है, वीडियो हम सब आप और लोगों उनके के लिए चरणों भेज में देंगे। कोटि कोटि नमन करते हैं। बहुत बहुत। चलिए सभी आशुतोष जी, प्राण जोगी सबका नमन करते हैं। आप आपकी विनोद जी, आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है साफ। जी सब आप ही के बारे में उन्होंने बताया, हम इसके पहले। चलिए तो देखिए, आंखों के लिए तो काफी पहले ये और विनोद जी आपको हमें से मिलवा रहे हैं। आवाज कट रही, इनकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी प्रणाम। जी, एक चीज प्रणाम मैं प्रणाम। बताना चाहती हूँ, कल प्रमोद जी का हम लोग जब सुन रहे थे ना, जी तो मेरे दिमाग में एक ऐसी बात आई। हम लोग बैनर लगाते हैं ना जब शिविर में, तो उसमें तो अपने प्राणयोग में आपका नंबर दिया हुआ है, प्रमोद जी का नंबर भी शायद दिया है उसमें, दोनों ने। नहीं, तो प्रमोद जी का यही, नंबर नहीं रहता, हमारा नंबर रहता है बस। हाँ आपका नंबर। तो ये हो सकता है बार बार, मतलब किस लोगों का आदत होती है नंबर नोट कर लेते हैं, फिर अपने से मतलब खुद गुरु बनना शुरू करते हैं, डायरेक्ट बात करने शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्या वहां पे अपन नंबर लगाना उचित होगा? देखिए, जो समाज सेवा में उतरते हैं उनको बहुत धैर्य और बहुत ज्यादा साहस और सब कुछ त्यागने की जरूरत होती है। इतने जल्दी ये हार नहीं मान। हम जब उतरे अभी ही हैं कि आपका मैंने सेवा। एक पोस्ट पढ़ा था, मैं अभी पढ़ रही थी, आपने जो नारायण नारायण लिखे थे, तो जी उसमें हमने हमने भी जब नारी सशक्तिकरण का किए थे, तो वही बताया गया, माइक माला मंच और मलाई के लिए कभी नहीं समाज सेवा करना है, यश कीर्ति के लिए समाज सेवा नहीं करना, काम को काम के लिए करना कि समाज उत्कृष्ट हो, तो बाकी सब अपने आप आएगा। ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर वो नंबर को लेके जो कल वो बोल रहे थे ना, कि ऐसी स्थिति में भी कॉल पर कॉल आते जाती है, तो ये कुछ लोगों की ऐसे आदत हो जाती है कि मेरे पास उन लोगों का नंबर है, मैं कॉल करूंगा, कहते हैं। नहीं, जब तो आप समाज सेवा में उतरे ही हैं तो फिर क्या रात दिन। आप लोग तो अभी कुछ ही दिन से जुड़े हैं, हम तो हमारी यात्रा 10 साल से चल रही, 10 साल से। और दिन भर रात भर ट्रीटमेंट भी करते हैं। जब भी मरीज आया तो तुरंत मरीज के पास उपलब्ध होते हैं। तो वो तो सब, जब आप इस क्षेत्र में उतरते हैं तो सब कमर कस तो करनी पड़ती है, सब चीजों से विचलित होने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली बहुत ज्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है इस क्षेत्र में आने के लिए। और यहाँ आज एक विषय मैं बताना चाहती हूँ
मानसिक जिसमें जैसे साइकोसोमेटिक बोला जाता है, मन जब खराब होता है तब नहीं होता है। तो ज्यादातर हम लोग साइको एनालिसिस जो करते हैं, तो उस विश्लेषण में हम लोग को यही आती है, जिसकी मतलब घुटने में दर्द होती है लगातार कई सालों से, घुटने में दर्द होता है, तो मानसिक स्थिति में हम लोग ये कहते हैं कि उनके अंदर प्रतिभा था है, लेकिन किसी कारणवश रोका जाता है, जैसे औरतों को बाहर नहीं छोड़ते हैं। आप देखिए, घुटने का दर्द ज्यादातर मध्यम उम्र की महिलाओं में रहती है। जो महिलाएं काफी प्रतिभावान रहती है, कुछ करने के लिए चाहती हैं, तो लेकिन कर नहीं पाती हैं, आगे बढ़ने नहीं पाती हैं, तो उनको ज्यादातर कहा जाता है वहां का न्यूरॉन्स जो है वो अटक जाती है। और साइकोलॉजी में ये भी बताते हैं जिनकी लंग्स की प्रॉब्लम होती है, लंग्स जो गुस्से को अपना अंदर दबा के रखते हैं, कई कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो लंग्स पूरा उनका सूख जाता है और इन्फेक्शन से भर जाता है, कई ऐसे विचार से, क्योंकि अपने द्वेष और अपने क्रोध को अपने अंदर सीमित रखते हैं या समय मौका मिलने पर फटते हैं। तो ऐसे लोगों का लंग्स का ऐसे इस तरह से कई कई चीजें होती है। जैसे बोलते हैं जिसका एक कंधा और पीछे में दर्द होता है, जिनको जीवन बहुत बोझिल होता है, आप उनका काउंसलिंग करेंगे तो पता चलेगा जीवन से निराश होते हैं, पढ़ के आया है साइंस और नौकरी कर रहा है कहीं बैंक में, तो जैसे सामंजस्य नहीं बैठती है पढ़ाई की और नौकरी की, जिनसे उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, बोलते हैं तब जीवन बोझिल सा रहता है, घर का लाइबिलिटीज बढ़ता है, तो उनको और कमर में लोअर कमर के तरफ जो लंबर के तरफ जहाँ दर्द होती है, तो कहते हैं जहाँ जिनको इनसिक्योरिटी रहती है, पैसों की इनसिक्योरिटी, फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी रहती है, तो साइको एनालिसिस में हम लोग कहते हैं उस जगह की दर्द शुरू होती है, क्योंकि जो भी शुरू होती है मस्तिष्क और विचार से, और विचार से जो हमारी केमिकल होती है ब्रेन की, और वो शरीर पे उसी लेवल की हार्मोन सेक्रेट करती है, वैसे ही ग्रंथियां एक्टिवेट करती है, जिसके चलते हम भुगते हैं, तो इसीलिए साइकोसोमेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सब जगह पे इसीलिए पिरामिड को बहुत, पिरामिड बड़े आसान, पकड़ने में सुविधा, बच्चा भी ले लेता है, और साबुन तो और भी छोटी, आंख के नीचे निचले के यहाँ पे करने के लिए बहुत ही, ये साबुन जो है क्रिस्टल साबुन बहुत ही कारगर काम होती है। हम लोग जब शिविर लगाए थे, आपको हम वीडियो भेजे थे, उसमें यहाँ सब पूरा ये जो आंख के नीचे की फुली हुई थी, जैसे कहते हैं फुली होती है जहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ी रहती है या ट्राइग्लिसराइड जिनका बढ़ जाता है, तो ये अपने आप दिखता है। और पूरी ब्लिमिश जिसको बोलते हैं, एक काला मतलब अलग सा धब्बा जैसा चेहरे पे, तो वहां पे हमने ये किया, तो उन्होंने इतने खुश हो गए, वो कल भी हमको बोले, तब हम ऑर्डर प्लेस किए आपको, तो वो बोले दीदी हम ये सीखेंगे और मैं एक टीम बनाना चाहती हूँ, इसको लेके कुछ आगे बढ़ना कि लोगों के अंदर बहुत जल्दी हम पहुंच पाएंगे, लोगों का सेहत को बढ़ा पाएंगे, तो सबसे अफोर्डेबल होगा, और हम एक ग्रुप बनाएंगे और उनको सिखाएंगे, हम भी क्लास में जुड़ जाएंगे। आज उनको हम लिंक भेजे हैं, बोले कुटुंब ऐप खोल लो और उसके बाद जुड़ो, तो प्राय सभी के पास आईफोन होती है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो अभी लेटेस्ट फैशन लेकर के आईफोन लेके करते हैं फोन। और कहीं हमारे विदेशी क्लाइंट है जिनको हमने शेयर किया था, हम ग्रुप है, पेरेंटिंग का ग्रुप कराते हैं, तो बच्चे किस तरह से लालन पोषण करके लाना है, तो उस पर कहीं मिचिगन से है, यूके से है, वो बोले क्या कुटुंब ऐप विदेश के लोग नहीं जुड़ पाते हैं क्या? नहीं जुड़ पाते विदेश के लोग। अच्छा, हमको बोले क्या कुछ हमको व्यवस्था बनाइए, हम बोले ठीक है, हमें पता नहीं, हम पूछ के बताएंगे। तो पेरेंटिंग में भी हम वही करते हैं, माता पिता का किस तरह से जो विचार है, माँ का विचार बच्चे का 9 साल तक बच्चे के साथ जुड़ा रहता है, सिर्फ बच्चे को बाहर आने से ही नहीं, उसके बाद भी 9 साल तक। ज्योतिष शास्त्र भी इसको कहती है कि 9 साल तक बच्चा माँ का विचारों के साथ ही जुड़ा रहता है, और 9-11 तक माँ का विचार रहता है। तो बोलते हैं कुंडली देखते हैं, हमें नहीं पता था, हम साइकोलॉजी की तरफ से बोलते थे, तो हमें एक ज्योतिष जी ने बताया, बच्चे का कुछ होता है बालारिष्ट जिसे कहा जाता है, तो माँ का हम लोग कुंडली देखते हैं,
तो 9 या 11 साल तक माँ का रहता है, उसके बाद पिता का साथ जुड़ा रहता है। और साइकोलॉजिकली बोला जाता है तो 30% ब्रेन डेवलप होता है 3 साल के अंदर, फिर 9 साल के अंदर बाकी 15%, बाकी जो 15% है वो आपको 16 साल तक होता है। उसके बाद ही बच्चा मेजर होता है, खुद सोचने लगता है। तो हम लोग कहते हैं बच्चे को उसी उम्र पे 3 साल के अंदर जो हम विकास कर देते हैं, न्यूरॉन उनकी जैसे काम करती है वही, लेकिन उनका चरित्र बनता है, उसमें से हम कर्म को भी काट सकते हैं। ये साइकोलॉजी में अभी किसी ने एक सवाल किया था, तो प्रेत को लेकर के हम बीच में पढ़े थे। आज मेरा ये नीचे चल रहा है, आधा दिन मेरा वो नीचे जो सवाल है वो चलता ही नहीं है, वो चलाने जाऊंगी तो ये वीडियो उड़ जाता है। तो मेरे मोबाइल में वो प्रॉब्लम है, तो मैं जब वो अपने से आता है तो आज मेरे को मेरे नजर में पड़ा। भूत प्रेत को हम लोग में बोलते हैं सिजोफ्रेनिया या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। भी शायद एक प्रवाह है, लेकिन आपने वो जो कुछ कुछ साधनाएं हमें ऐसे हमारे मस्तिष्क में घर कर गई है, तो फिर मेरे साथ चलेगी। इतना दूर तक वो साधना हमको अंदर तक हमने बिठाया उसको, मतलब उसके लिए शब्द नहीं है बोलने के लिए। मतलब कारगर गई, छोटी छोटी साधनाएं हैं, बहुत बिल्कुल छोटी, और बहुत कारगर काम करती है। तो हमारे साइको एनालिसिस में हम अपने सारे प्राणियों से यही बताएंगे, उनकी जो भी समस्याएं हैं अगर वो अपने ग्रुप में डालते हैं ना, तो उसके अनुसार हम साइको एनालिसिस कहाँ पर है, तो साधना उस रूप में लेने में बहुत सुविधा होगा। साधना को फिर कहाँ पे हम हमारे प्राण शक्ति को किस तरह से भेजना है, तो उसे हम उसकी कुछ हमारी लेटिंग गो होती है। मतलब लेट गो मतलब क्या है, चीजों को भूल जाना, छोड़ जाना। हम जब खींच के रखते हैं उस चीज को, तो हमारे मन में, सबकॉन्शियस मन में बार बार उस चीज को हम जब सोचते हैं, हमारे पास जब बोलते हैं तो साधना किए हमने, आप बोलते हो जय हो विजय हो, साधना कारगर है हमारी लेकिन बनी नहीं। तो हम बोले आपको अगर पैसे चाहिए, हम आएगा, स्वाभाविक है। हम भगवान नहीं, हम सभी इंसान है, और हम योगी भी नहीं है, हम साधारण गृहस्थ इंसान है। तो ये स्वाभाविक है। तो गुरुजी ने जो सिखाया है वो आप तुरंत जैसे ही आती है, आप बोलिए नहीं, मैंने तो साधना की हो और मेरा जैसे साधना में देखा मेरा वैसा ही होना है, ये कैंसिल किया। इस तरह चूंकि बहुत लोग जुड़े हैं, तो उनके लिए भी मेरा यही कहना है कि आपकी अगर
कोई भी नेगेटिविटी आना बहुत स्वाभाविक है। हम कुछ कर, जैसे हमने एक अपने पारिक दीदी ने एक पहला शुरुआत में एक को किया था, उनकी बहुत चाल ही गलत थी, मतलब इतनी टेढ़े टेढ़े चल रहे थे, घुटने में दर्द थी, इतनी दर्द थी। और पारिक जी जब किया, करने के बाद हमारे वहां पे उस केंद्र में अंदर से ही सीढ़ी है, लिफ्ट सीढ़ी दोनों है, तीसरा मंजिला तक जाने के लिए। तो पारिक दीदी बोले आप एक काम करिए, आप सीढ़ी चढ़िए और उतर के देखिए, 8-10 सीढ़ी शुरुआत का चढ़िए, फिर वापस उतर के आइए, आपका कितना दूर तक हुआ हम देखना चाहते हैं। तो वो जो शुरुआत में टेढ़े चलते हुए आए, वो सीधे चल के गए, एकदम लपक के सीढ़ी चढ़े, लपक के उतर के आए, आके एक ही बात बोले, नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए कितनी ताज्जुब की बात है। हम लोग क्या किए, उसको वीडियो किए। हम लोग पहले ही तय किया था, एक एक काम में जुटेगा, दूसरा वीडियो करेगा। और हम बोले हमको इतना ये सब गैजेट हैंडल करने नहीं आता है, तो हम बोले आप हमको इसमें से अलग कर दो, हम लोगों को समझाएंगे और ट्रीटमेंट देंगे और उनसे खुद करवाएंगे, तभी वो बोलेंगे, पिरामिड का महत्व समझेंगे। हम एक बार किया, दोबारा उनको स्प्रे दे करके हम बोले ऐसे स्प्रे करना है, ऐसे करना है, तो वो किए। करने के बाद उनको आनंद मिला, बोला हाँ हम भी फिर करेंगे ऐसे, दीदी हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, हम आके 2 दिन करके जाएंगे, उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। वो बाद में वो लोग फोन करके बोले भी। और तो यहाँ पर वही बोले, वो शख्स जब उतर के आए, बोले मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगला दिन हम लोग तो थे नहीं, हम छोड़ आए थे वहां पिरामिड, वो इंसान, लेकिन वो शख्स पिरामिड खोज के आए, बोले कल दीदी बोले पिरामिड छोड़ के जाएंगी और स्प्रे छोड़ के जाएंगे, हमें स्प्रे और पिरामिड दीजिए। तो यही हमें प्रमाण देती है कि लोगों में वो काम करती है, लेकिन एक मानसिक स्थिति हमारे अंदर, एक ईगो, ये दोनों बनी रहती है, जिसके लिए वो सोचते हैं कि भाई हाँ अभी हम क्यों उसको माने, फिलहाल हम उसको नहीं मानेंगे, बाद में देखा जाएगा। यही बात है। आप जारी रखिएगा। तो मानसिक स्थिति में हमारी बहुत सारी चीजों में, सोच में, जैसे साइनसाइटिस, बार बार किसी को कोल्ड आते रहती है, बार बार कुछ चीजें हमारे हाथ से बाहर होती है, लेकिन हम उसको कुछ कर नहीं पाते हैं। चीज पर गुस्सा आती है, हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, हमारी परिस्थिति ऐसी होती है, उस परिस्थिति से हम निकल नहीं पाते हैं। तब क्या होता है हमारे अंदर, वो वापस एक ही बात है, हमारी साइनसाइटिस, ये इलाका पूरा हमारा जैम हो जाता है, ये और ये जैम होता है। क्यों? ये हमारी फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो साधना से परिपक्व, यही दिमाग का यही जगह होता है। सबसे पहले फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे साधना में, हमारे पास कुछ वीडियो है जो हम लोग मंत्र जप करते वक्त जो लोगों के ऊपर टेस्ट किया हुआ है, अगर हमारे ड्राइव में है तो हम आपको शेयर कर देंगे। तो ये जो पोर्शन है, जब हमारी काम नहीं बनती है, हमें यहाँ दर्द होती है, उसका कारण यही है, हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की पावर निकल जाती है। साधना से ये बहुत मजबूत होती है, ये जगह पूरा, जैसे ये उतर आती है तो हमारी ये पूरी जगह दर्द में, और वो साइनस जो कफ जम जाती है, तब हमारे अंदर जो प्रकोप होता है कफ का ज्यादा होता है। आयुर्वेद के अनुसार बोलते हैं उसको कफ का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। और पित्त का प्रकोप जो बोलते हैं वो तब ये होती है, किसी के प्रति गुस्सा हमारा, जब द्वेष या अरगंस बोलते हैं जिसको, उसकी सही हमको हिंदी शब्द नहीं आता, हो नहीं रहा है, मतलब गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, ना जलन, ईर्ष्या, उसके बाद है अरगंस, जो मतलब क्रुद्ध भाव जो रावण का होता है, जो रावण जो अपने जवाब में जो बोलते हैं उसको अरगंस बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजी में। तो गुस्से का जो प्रतीक है, ये 6 रूप अलग अलग पड़ाव में आती है। उस रूप में जब हमारी वो अरगंस में आती है, उस समय आकर के हमारी लीवर लेकिन हमारी साथ छोड़ती है।
हमारे लिवर साथ छोड़ती है तो हमारे अंदर में पेट की समस्या है, गॉल ब्लैडर की समस्या है, बाइल डक्ट की, पीलिया की, एक एक करके लिवर को लेके हमारी समस्याएं, पेट की समस्याएं आती है। और साइको एनालिसिस के अनुसार जिनके अंदर में जीवन पर मिठास नहीं होती है, उनकी एक कुछ पर्टिकुलर ये होती है, वो दूसरे पे दोष देखते रहते हैं, किसी का गुण उनको दिखता ही नहीं। हर इंसान परिपूरक नहीं होता है, हर इंसान के अंदर गुण भी है, दोष भी है। हम सबके अंदर गुण है, दोष है, इसे हमें महसूस करना पड़ेगा, इसे खुद की रेक्टिफिकेशन हमें करनी है। हम कितने खराब हैं, हम कितने दोषी हैं, हम कितने अच्छे हैं, हर इंसान के अंतर्मन जानती है। जिसके अंदर मन का मिठास चला जाता है, जीवन से मिठास चला जाता है, उसको लेकिन पैंक्रियास उसकी डिफेक्ट होती है। पैंक्रियास डिफेक्ट होती है, आपके इंसुलिन में उतार चढ़ाव होता है। जीवन में हम कुछ सोच के शादी करते हैं, कुछ सोच के कहीं नौकरी करते हैं, कुछ सोच के हम करते हैं, जब वो सोच हमारी सही नहीं आती है तो पहली इफेक्ट हमारी पैंक्रियास पे पड़ती है। तो एलोपैथी में तो पैंक्रियास को डेड बोलते हैं, डायबिटिक पेशेंट देखने से पैंक्रियास डेड बोलते हैं। लेकिन कुछ पौष्टिक तत्वों का ये है, जिसे हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट बोलते हैं, वो कुछ मुद्रा, कुछ साधना पैंक्रियास को लेकिन वापस जीवित कर देती है। ये भी हम लोग प्रूव किए हैं। इसमें हमारे आयुर्वेद के, हमारे योगा, इसमें यज्ञोपति में आयुर्वेद के कुछ वेदाचार्य भी हैं, तो उनके साथ हम लोग की परामर्श होती है। और वो कहते हैं कि जब भी आपकी साइनस की एक काम होती है या नाक बंद होता है, जब अतिरिक्त गुस्सा आता है, मतलब गुस्से से आंखें लाल हो जाती है, ऐसे जैसे अरगंस बोलते हैं, तब आपके सांस में भी तेजी हो जाती है। सांस की शक्ति जो है आप देखो कि तेज हो जाता है। हमारी, जिसको हम शॉर्ट ब्रीथ बोलते हैं, हमारी डीप ब्रीथ नहीं होती है, शॉर्ट ब्रीथ होती है। गुस्से में छाती बहुत जल्दी फूलती उठती है, और उस समय हमारी क्या होती है, तब वो नस्य क्रिया जो बोलते हैं, जो बचपन में हमारी माँ क्या करती थी, कोरोना के टाइम हम वो करते थे, क्योंकि बाहर थे कई इन्फेक्टेड, हम कोरोना पीड़ित इस पे वो जो पीपी जो अपने ये रहते हैं ना, वो डालकर हमें हॉस्पिटल में कोरोना का समय यज्ञ उपचार करने के लिए बुलाया गया था, उससे प्रूव करने के लिए। तो हम लोग, कुछ टीम थी, हम लोग गए कोरोना पेशेंट को खाना बनाकर देना घर से। हम यहाँ आने के बाद भी जब कोरोना का सेकंड पड़ाव था, हम एक ही करते थे। आपको शायद याद होगा, हम कितने जन को आपको भेजते थे रोज, कम से कम 15-20 जन का तो फोटो और ये कोरोना का पीड़ित गुरुजी हम आपको भेजा करते थे कि ये पीड़ित है। ये उसमें प्राय हमारे एरिया में जो थे, हम चुपचाप, किसी को हम नहीं बताते, खाना बना के उनके घर के दहलीज के वहां रखते थे। वो बोलते थे, मैडम आप दरवाजा हम खोलेंगे नहीं, आप रख के जाइए, हम ले लेंगे। तो कोरोना देखिए, जैसे आप आकाश तत्व बोले, आकाश तत्व हमारे इसमें मन को डिपिक्ट करता है, मन का प्रतीक है। और मन उथल पुथल के साथ जब चलती है, मन में लोगों के प्रति ईर्ष्या, क्रोध भाव बढ़ती है, और हम ज्यादातर टीवी सीरियल या टीवी का न्यूज देखते हैं। और कोरोना का काल में आप देखेंगे बहुत सारे लोग ये करते थे, टीवी न्यूज में उनका एक शौक था, कहाँ पे कितनी जन की मृत्यु हुई, और मृत्यु बोलते बोलते खुद के लिए मृत्यु बुला लिए उन्होंने। साइकोएनालिसिस में वही कहते हैं कि आप जिसे बुलाते हो वो आपके पास हाजिर होती है। आप साधना करो, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, बढ़िया खाना खाओ, सब करो, प्योर विटामिन लेके रहो, फिर आपके विचार बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आपके विचार को आपने ठीक नहीं रखोगे, और हमारे विचार में अगर हम टीवी में कितने जन की मौत हुई, कहाँ क्या कैसे ये हुआ, वो देखेंगे, तो आज घर घर में प्राणयोग होना जरूरी है। कल हमारी गायत्री जी से बात हो रही थी, गायत्री जी का यही विचार था कि दीदी आप कब आओगे जयपुर, हमें यहाँ पे घर घर में प्राणयोगी स्थापन करना है, हर घर में प्राणयोगी रहना है। भास्कर जी हमको वही बोले, हर स्कूल में हर बच्चे को हमें प्राणयोगी बनाना है, हमें इस लेवल पे उतर के काम करना है। चाहे उसके लिए समाज सेवा के लिए उतरेंगे तो पहले तो लांछन आएगी आएगी। पहले तो लोग पूछते हैं आपको इसमें कितना कमीशन मिलता है, इनकी रोजी रोटी है, बहुत कुछ हम भी किए हैं गायत्री परिवार में, तो बहुत कुछ सुनने में मिलता है। लेकिन हम बेझिझक आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने वानप्रस्थ को अपनाया है। तो वानप्रस्थ को अपना, हम एक ही बात बोलते हैं, समाज
ने जो हमको दिया वो हमें समाज में लौटाने का हमारा उम्र है, हमारी वही पड़ाव है। आप कुछ भी बोलो, हमें परवाह नहीं है। इतना तक कि हमें बोले हैं कि हम एक चरित्रहीन है। मेरे हस्बैंड के जब कोचीन एयरपोर्ट ट्रांसफर हो गई थी, हम नेपाल से वापस आए, उनको तुरंत 5 महीने में कोचीन चले गए। कोचीन 5 साल रहे, हमारे बच्चे इनकार कर दिए, बोले हम वहां फिर नया स्कूल ने अभी अभी यहाँ आके स्कूल दाखिला हुए, हम नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहते हैं माँ। हम कलकत्ता रह गए। तो तब हमने गायत्री परिवार से जुड़े। कुछ लोग हमके ये बोले इसके पति छोड़ के भाग गया, ये चरित्रहीन है, इसलिए वो समाज के लिए आए। तो इसलिए हम तो बेझिझक उतर जाते हैं। उतना दूर तक और कौन क्या, उसके ऊपर और कोई कुछ नहीं बोल सकता है। क्यों उनके साथ हम साइकोलॉजिस्ट वहां पर भी हमको बोले आपको बड़ी बाजार में ये औरत ऐसे बोल दी है। हम बोले कोई बात नहीं है, ये भी साइकोलॉजी है। इंसान अपना परिचय अपने स्वभाव से देता है। कोई मीठा बोलता है जुबान, तो कोई अपना परिचय अपने देता है। आप उसका परिचय एनालिसिस करके निकलने देखिए। हमने उनका प्रकोप को पार करने का एक माध्यम बना, ईश्वर कृपा है। उसकी प्रकोप कुछ तो बाहर आ गई, कुछ तो वो शांत रहेगी, उसकी कुछ ठीक होगी। और ये हमारे माँ का विचार किस तरह से काम करती है, माँ का प्रकोप बच्चों पे किस तरह से काम करती है, आप सोच नहीं सकते हैं। वो इस तरह से सभी को अभिशाप देती थी। उनकी बच्ची 12 साल की उम्र में रीढ़ की हड्डी का ऐसे कुछ रोग से ग्रस्त हुई और चल बसी। बड़ी दुखद, को बहुत दुख लगा। लेकिन माँ का शब्द, उस दिन भी शिखा जी ने शब्दों के बारे में बताई जिसका विश्लेषण कुछ हद तक हम किए थे। माँ का मुंह से जो निकलता है वो मंत्र का समान काम करता है शब्द। तो माँ का अंदर से ऐसे प्रकोपी का शब्द नहीं आना चाहिए किसी के लिए। हर माँ, हर औरत, नारी एक इसकी ये है, देवी की प्रतिमा है। तो एक देवी रूप हम लोग बोलते ही हैं देवी स्वरूपा और देव तुल्य भाई, ऐसे ही बोलते हैं। तो जब बोलते हैं देवात्मा बोलते हैं, तो हमारे अंदर ये ऐसे प्रकोपी शब्द नहीं करना है। अगर कोई मुंह से आदत रखे हैं तो उसे, हमारी एक विनती है, प्राण योगी हैं हम लोग, हमारे साथ किसी के साथ ठीक होती नहीं है तो वो हमें चिल्लाएंगे, हम पर बोलेंगे, बोल के जाएंगे नहीं हमारा काम बना नहीं। लेकिन हमें उन्हें देखे जिनका काम हमसे बनती है। ईश्वर कृपा सब जगह प्रदान है। ईश्वर कृपा, गुरु आशीर्वाद। हम ये कहते हैं अनंत और संत एक होते हैं। आज ही हम कुछ पढ़ रहे थे, सच्चरित्र पढ़ रहे थे अनंत और संत के बारे में। अनंत परमात्मा, संत वही जीवात्मा जो योगी के रूप में आते हैं। तो बस उनका आशीर्वाद और भगवान का वरदान जब है तो हमें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आज हमने कहा आपका जो लास्ट में अभी वो ही पोस्ट पढ़ रहे थे, और रुद्राक्ष का पहले वही पोस्ट, मेरा सुबह से मैं काफी एंगेज थी इसमें काउंसलिंग में, तो वही पोस्ट में पढ़ रही थी। और एक आपका इससे मैं सुनना चाहती, सारे शरीर में उसके साइकोएनालिसिस आज मैं रात को करूंगी। सारे शरीर में कई जगह पर सिस्ट हुई है। ऐसे तो ओवरियन सिस्ट कॉमन है, नहीं तो सिस्ट कोई एक जगह आती है, ट्यूमर का फॉर्म लेती है। इनके तो शरीर में जगह जगह पर सिस्ट हुआ है। आधे एक घंटे के पहले मुझे मेडिकल पेपर मिली, मैं पूरी देखी नहीं, उनकी रिपोर्ट देखी। तो इनके लिए कैसे क्या, सारा शरीर में सिस्ट, अंदर सिस्ट हुआ है, मतलब पैरों के मज्जा के बीच में, लिगामेंट में, और ओवरी में, और गर्भाशय में फाइब्रॉइड है, लंग्स में सिस्ट है, ब्रेन की जगह कहीं कहीं बहुत जगह पर सिस्ट है उनका। तो ऐसे लोगों को हमें कैसे ट्रीट करना है, अगर प्राणियों के लिए बोलूं तो मैं, ये सिस्ट के विशेषज्ञ हैं हमारे विनोद कुमार जी। यदि इनसे संपर्क होता है तो आ जाइए, आशुतोष गिरी भी आ जाइए। ये हमारे विशेषज्ञ हैं सिस्ट के, पैरालिसिस के, मिर्गी के, जो बीमारी, थायराइड के, मिर्गी, ये दौड़ा देते हैं आदमी को, ज्यों का त्यों कर देते हैं। ये इसलिए इनको आज आमंत्रित किया गया है। जी विनोद जी। प्रणाम। जी नमस्कार मैडम। जी हाँ, ठीक है शिष्ट आवाज। के लिए दुर्बा होते हैं, दुर्बा एक घास होता दूबा है जिसको हम दुब पूजा में कहते उपयोग होती है, पूजा में उपयोग होती हैं। है दूबा। कौन सा? दूबा दूबा दुर्वा, हाँ गणेश हाँ, जी। ग्रीन ब्लड दुर्बा बोलते हैं उसको हम। हाँ हर जगह हाँ। मिलता है। दुनि,
दुनिया में हर जगह दुर्वा मिलता है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी जी दूब। दूब को हाँ, दूब। अगर हम जिस विधि से, और क्या होता है कचनार का, हम्म। कचनार और दुर्बा में इतनी ताकत होती है कि किसी भी प्रकार के शिष्ट को खत्म कर सकता है। अच्छा। कचनार की जी छाल को लेना, उसका काढ़ा बनाना, ज्यादा नहीं पीना है, क्योंकि जी फिर जी चक्कर आएंगे, उल्टी आएगी, जी मचलाएगा। कचनार एक ऐसा वृक्ष है। कचनार आप देखिए, अभी कल जब विजयादशमी मनाई गई ना, तो एक पत्ता रहता है हार्ट के आकार का, बीच में से पड़ा, जी उसकी जी जी पत्तियां दी जी जाती है लोगों के लिए जी जी विजयादशमी पे। तो पत्तियां दी जाती है, जिसका बहुत सुंदर सा फूल रहता है, वो कचनार है। जी। चित्र और में देखा ओवरी हो। शिष्ट के लिए दुर्बा बहुत कामयाब चीज है, ओवरी शिष्ट के लिए दुर्बा। बहुत अच्छा काम करती है, और 7 दिन में सिस्ट, कहीं भी फाइब्रॉइड कहीं भी सिस्ट हो, 7 दिन में जी खत्म हो जाती है। 7 से 15 दिन जी के बीच में पूरी जड़ से खत्म, फिर नहीं आती जी दोबारा। जी बहुत दुर्वा को अच्छी तो बात है। हम लोग एक जानते हैं, दुर्वा को मैं जैसे करती थी, आज हमको ये पता चला दुर्वा से शिष्ट खत्म हो जाती है। ये जी अच्छी जी बात है। हम कैसे दुर्वा को यूज करते हैं, हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन, जी एक मुट्ठी पहले ही दिन रात को काट के उसको कैंची से काट के पानी में भिगोते हैं, 4 काली मिर्च उसके साथ भिगोते हैं, अगला दिन उसे पीस के उसे छान लेते हैं, छान के जी उसे खाली पेट पीने के लिए दे। उसको हम लोग, क्योंकि हमारे इसमें उसको ग्रीन ब्लड बोलते हैं, न्यूट्रिशन इसमें उसको जी ग्रीन ब्लड बोलते हैं। जी। देखिए दुर्बा एक महाऔषधि है। कुछ ही दवाई महाऔषधि में आती हैं, जिसमें दुर्बा एक है। जैसे हम तुलसी का काढ़ा पीते हैं, वैसे 11 ही 11 हम्म, दुर्बा का हम काढ़ा बनाकर पिए तो किसी प्रकार का शिष्ट वो खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत जी धन्यवाद। जी अजय, अच्छी नमस्कार। जानकारी मिली। जी। बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेंगी आपको, यहाँ एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। इनके यहाँ लाइन लगती है, लाइन। यहाँ ये आ गया। ये सब आपकी ये कृपा नहीं। है, गुरु हाँ, जी, आपकी। कचनार आ गया। जी जी दुर्वासा कचनार आ तो ऋषि, इसीलिए उनका नाम पड़ा गणपति को। उन्होंने जब अनलासुर को निकल गए थे, जी अनल जो पेट में ये हो गई थी, बहुत गर्मी चढ़ गई थी, तो उनको दुर्वासा से पूजा करने के लिए, ये हमने पुराण में पढ़े हैं, तो इसलिए जी ऋषि जो किए, इसलिए उनका नाम दुर्वासा पड़ा। तो यही जी एक जी। कहानी हम पढ़े थे। नहीं लेकिन दुर्वा का दुर्बा हम का लोग ग्रीन ब्लड, हमारे बहुत, न्यूट्रिशन में उसको ग्रीन ब्लड बोलते हैं। जी दुर्बा अच्छा, का शिष्ट बहुत को सा खत्म मान। करना है तो दुर्वा को किस मात्रा में देना है, कैसे देना है? 10 से 11 दुर्बा को ले लेना है, उसका काढ़ा बनाकर, जैसे तुलसी का काढ़ा हम पीते हैं हाँ। वैसे काढ़ा पीना है, खत्म हो जाएगा शिष्ट। अच्छा। जी दुर्वा का एक और हम जानते हैं गुरुजी, हम जो करते जी हैं, कल जो तांबा का ग्लास हम बोलते थे ना, रात को जी 8 घंटा ही रखना है। एक दुर्वा का, ये जो मतलब 3 घास का होता है, वो जी एक पत्ते वाले, एक बेल जी पत्ता, उसे भी जी हमने एक तांबा का लोटा का पानी में डाल दिए, और सुबह उठ करके उस पानी को कुल देवता को याद करना है। कुल जी देव्याय नमः, नहीं तो कुल देवताय नमः, ऐसे बोलते बोलते उस दुर्वा और बेल को निकाल देते हैं। उस पानी को पीने से हमारी जो वाक पटुत्व है, बोलने की जी क्षमता लोगों से, जी वो, जी और लोगों के अंदर हमारी जो टैलेंट जो दूसरों के सामने दिखती है, मतलब बोला जाए तो हमारे जो हमारे स्किल जी की और टैलेंट की जगह है, तो जी जी। वो उभर आती है, मतलब लोग के भीतर में हमारी पहचान होती है। अरे उसके लिए मैडम अपमार्ग होता है ना, अपमार्ग। आप हमारे, हाँ। जी उससे वाक पढ़ते का वाक सिद्धि हो जाती है, उसका प्रयोग कीजिएगा तो अद्भुत उसमें माने गुण है। उसके लिए वह चीज बना हुआ है, माने अपामार्ग। ये अपामार्ग, लेकिन सब जगह ऐसे तो हमारे यहाँ भी बाहर बहुत मिलता है, अपामार्ग मिल जाता है। अपामार्ग का तो लेकिन जड़ से सब कुछ काम लेकिन आता है। लेकिन इसका प्रयोग करने के लिए किसी हम्म। सिद्ध महात्मा से आदेश लेना पड़ता है। जैसे स्वामी जी हैं, हमारे जो जी हैं आशुतोष गिरी, वो जब आदेश करेंगे तभी वो काम करेगा। वो दिव्य चीज दिव्य लोग बताते हैं, हम जैसे छोटे लोग से नहीं होगा वो। हम जानते हैं लेकिन आदेश नहीं कर सकते हैं। वैसे लोग महान विभूति बैठे हुए हैं, उनसे पूछ कर तब उसका प्रयोग करना है, तब वो सफल होगा। हम तो वो ये छोटा सा जो दुर्वा भी बताए थे, इसमें उसी को डालते हैं, क्योंकि बोलते हैं डायबिटीज के भी
प्रिवेंशन में काम आती है, बेल के पत्ता जो है। तो हम तो जी एक ही डालते हैं, वो 3 वाला एक डालते हैं और वो ध्रुवा डालते हैं। और कुल देवता को, क्यों कुल देवता का आशीर्वाद के बिना, सुना जी है हमारे घर में बोलते थे दादा दादी, कभी भी कोई भी पूजा करो, जिसका भी पूजा करो, गणेश और कुल देवता प्रधान है, फिर माता पिता, उसके बाद ही तुम्हारा कोई पूजा आपका बेटा ये काम होगा। तो ये बचपन से ये आदत बता है। तो कुल देवता के लिए ये बताया जाता है। जी। और वाक्य ये की बता बात दूं कटु तो होता है। कि कोई भी दवा, जैसे हम लोग यहाँ बर्तन है, स्टील का बर्तन सबसे निम्न स्तर पर है, उससे बढ़िया अल्मुनिया का बर्तन, उससे बढ़िया पीतल का बर्तन, उससे बढ़िया तांबा का बर्तन, और सबसे बढ़िया मिट्टी का बर्तन। अगर मिट्टी का घड़ा हो जाए, उसमें कोई दवा तैयार करते तो बहुत अच्छा काम करता है। तांबा से अच्छा मिट्टी का बर्तन में कोई भी दवा बनाएगी तो काम करेगा। दवाई के रूप में। बहुत हाँ, बहुत जो बढ़िया दवा चीज बनाए। बताई इन्होंने। एक एक प्रश्न और है मीनू जी का। इनके भाई को अस्थमा है, अस्थमा, जी जी दमा। जी, अस्थमा ठीक वो हो जाता है। चाह रही है क्या उपाय उपचार होगा उसका? जी, उसका स्थायी इलाज करने के लिए धतूरा जो होता है, हम्म। धतूरा का पत्ता जो है, अगर पेशेंट को उसको मैंने उसका धुआं दिया जाए, जैसे वहां पर बैठा है पेशेंट, उसको धुआं दिया जाए तो 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, और हमेशा के लिए खत्म हम्म। हो जाएगा वो। बहुत बढ़िया। एक एक चीज और उसमें, एक चीज और ये जोड़ सकते हैं। अपामार्ग जो होता है ना, अपामार्ग चिटचिटा। जी जी अभी अभी जो तीज आई थी, तीज में महिलाओं ने, हाँ, चिलम बना के पीते हैं उसका, धतूरे का, पत्तों का। जी और जी इसको अपामार्ग के 3-3 पत्ते, सोम रविवार और 5 पत्ते, सॉरी 5 पत्ते, जी रविवार और मंगलवार 2 दिन खाने से अस्थमा ठीक हो जाता है पूरी तरीके से। जी। सिर्फ 2 बार तो खाने पड़ते हैं। तो ये बता दें गुरु जी कि माने आप ही जैसे लोग उसको आदेश देते हैं, वो दिव्य चीज है अपामार्ग, उसमें सब लोग नहीं हाँ, छेना चाहिए, उसमें दिव्य आत्माएं वास करती हैं। तो हम जैसे छोटे लोग उसको बताने का हकदार ही नहीं है। आप पूरे गुरु उसमें से पूछ करके ही उसका प्रयोग किया जाता है। पीपल के पत्तों से हमारे भी हो जाता है। पौष्टिक तत्व में जहाँ ये होता है आसमा, आसमा में खाने के इसमें काली मिर्च को बोलते हैं ज्यादा यूज करने। जी टेस्ट में जो हम लोग लाल मिर्च या हरे मिर्च यूज करते हैं, उस जगह पे हमें काली मिर्च बोलते हैं, क्योंकि उसको पेन किलर, वो उसमें जो पेपरिन करके जो केमिकल निकलती है वो पेन किलर का काम करती है। और एक तो है, बढ़िया। हम लोग एक मुद्रा रखते हैं, श्वासिनी मुद्रा जिसको बोलते हैं। जी ये दोनों उंगली अंदर दबा लेते हैं और तर्जनी लंबी रहती है। ये जी 3-4 मिनट के अंदर लंग्स की कैपेसिटी तुरंत बढ़ाती है। ये बहुत कारगर। और एक हमारा, कल ही हमने किसी को डाला, ये जो हम लोग बर्थडे के टाइम बलून खरीदते हैं ना, जी आप वो बलून ऐसे खरीद ले, और सुबह जी सुबह खाली पेट करना है। जो भी अस्थमा पेशेंट है, जड़ी बूटी का पहचान नहीं है, तो क्या है, एक बार फुलाएंगे बलून को, फिर जी उसका हवा निकाल देंगे, फिर फुलाएंगे, फिर हवा निकालेंगे, इस बार 10 बार करना है। करने के बाद उस बैलून को काट के डस्टबिन में डाल देते हैं, उसे और कोई यूज नहीं करना है, उसे डाल देते। इससे लंग्स की कैपेसिटी बहुत जल्दी फूलती है। आप देखेंगे जिसकी हार्ट ऑपरेशन बाईपास होती है, उनको एक मशीन दिया जाता है फूकने के लिए, उसके अंदर एक बॉल रहती है, वो ऊपर उड़ती है, कितना दूर तक उड़ती है उसका एक रिकॉर्ड होती है। तो वो काम अपने को पहले से ही करती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा देती है। जिनका लंग्स का प्रॉब्लम होता है अस्थमा का अचानक, एक्चुअली मैं हम ऐसे परिस्थिति में एक बार फंस गए थे, इमरजेंसी में मेरे हस्बैंड को देना पड़ा। पता ही नहीं था, अचानक बोले सोने से मेरे को नींद नहीं आता है, नींद आता है बैठ के सोएंगे, सोने से मेरा दम अटकता है, इतना ही था कंप्लेंट। अस्पताल में भर्ती करा दिया, फिर मेरे इतने सारे काम थी, नई जगह था, कोई अपरिचित जगह, बुलाया गया काम के लिए, सेंटर में उतरे थे, फंस गए थे। तो फिर मैंने तुरंत गुरुजी को ही, शायद उनको याद हुआ होगा, इनका तुरंत फोटो भेजे, और उसमें कोरोना का टाइम था, और ऐसा हो गया, जो वो लोग ये दिए थे, दवाई दिए थे, वो ज्यादा हो गया था, दवाई का असर इनके दिमाग पे पड़ा। तो फिर हम इनको जब मिलने गए,
हम बोले हम दूसरे जगह काम पे गए, हम वहां फंस गए, ये सेंटर में फंस गए, फिर इनको सबको लेकर के अस्पताल में भर्ती करा दिया था। तो फिर हमने आके सुने, फिर उनको हम बोले आप ये मुद्रा रखो, और डॉक्टर से हम बात किए कि वो बोले वो मशीन, हम बोले मशीन में हम बलून से इनको करा लेंगे, आप खाली दवाई ठीक से करके दे दीजिए। तो फिर उन्होंने दवाई काफी सारे बंद कर दिए, बोले ये दवाई खाने वाले इंसान नहीं है, आप इनको इतना कड़ा दवाई दे दिए। तो फिर जाके फिर उस दिन रात को 2 दिन सोए नहीं, मैं खुद ही परेशान हो गई थी अनजान जगह पर। मैंने तुरंत गुरुजी को फोटो भेजा कि ये रात को ये चैन का नींद सोए गुरुजी, हमारा और कुछ नहीं, मैं कल फिर सुबह आपसे बात करती हूँ। चैन का नींद सोए, गुरुजी ने डिस्टेंस हीलिंग किया, और हमने थोड़ा बलून का ये किया। उसके बाद से भगवान का कृपा, आज तक फिर अस्पताल का द्वार देखना नहीं पड़ा। आज 2 साल का ऊपर हो गया। डिस्टेंस चलिए, हीलिंग का उतना पावर है गुरुजी का। ये हमने वो पहला मेरा ये है, इसलिए मैं सबको बोलती हूँ। और कोरोना में हमने बेझिझक इनको फोटो भेजते थे, कभी हम ये सोचा भी नहीं कि हम ऐसे भेज रहे हैं, फोन कर रहे हैं, उनको तकलीफ होगा। बोलती हूँ, भगवान गुरुजी इसको कर दे, उनका काम थोड़ा आसान हो जावे। इतना मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, मेरे से इतना ही बनेगा गुरुजी, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आहुति दे दूंगी, रोज यज्ञ करती हूँ, उनका नाम से आहुति दे दूंगी। गुरुजी जी का दिया हुआ पिरामिड में मैं भी नाम लिख के रख, जैसे जैसे वो बोल के रखती थी श्वास का, ये धन्यवाद कि आपने इनका स्वस्थ बना दिया, ये करते हैं। आज भी अंडमान में जिनसे बात हुई, वो हमको बोले माता जी आज जो भी आपने पिरामिड में बोले, हमारा सब बेटा का नौकरी हो गया, बेटी का अच्छी जगह ब्याह हो गया, नौकरी भी लग गई, ब्याह भी हो गया, हम उनका घर अधूरा था, घर बन गया। बोले ये तो विश्व, अब जैसे जैसे बोले हमने लिख लिख के धन्यवाद लिख दिया था, गुरुजी धन्यवाद, और इनका ये भेजे हमने। तो बोले गुरुजी धन्यवाद, ब्रह्मांडीय ऊर्जा धन्यवाद, मेरा ये काम आप बना दे रहे हो, ऐसे करके लिख देते हैं। सब काम मेरा बन गया। आप उस पर्चा को क्या करें, हम बोले पानी में, आप जाते हो सागर की तरफ, पानी में बहा दो, काम जब बन गया आपका, अगला विश लिखते रहो, सबके लिए मांगते रहो। अभी अभी अपने लिए मांग लिया, हो गया, अभी सबके लिए मांगो। हम आपको वहां का प्राण योगी बनाएंगे, हम आपको सिखाएंगे। हम बोले वो जो केस आए थे, मुकेश जी ने जो केस दिया, उनके लिए ही बात कर रहे हैं, तो वो तैयार है। वो बोले ठीक है कुछ माता जी, आप जैसे बोलेंगे, हम यहाँ पे क्या क्या करना है बोलिए। हम बोले आपको हम एक और एक्स्ट्रा ये भेजेंगे, और आप लोगों को सिखाइए। आप जब मीटिंग रखेंगे तो माने प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे, तो कुछ विशेष साधनाएं सब लोगों को सिखा देंगे, कुछ हीलिंग की पद्धतियां सिखा देंगे, और हम्म, उसका एक गाइडलाइन दे देंगे कि इस तरीके से ये करना है, उसी विधि से सबका इलाज करेंगे। और अभी तो कोरोना काल में तो मुश्किल है हम 2-3 घंटा सो पाते होंगे, पूरी रात देश विदेश से हजारों की संख्या में लगातार आते रहते थे। और बिल्कुल पूरी 24 आवर्स बैठे ही बैठे पता नहीं कब नींद लग जाए, जैसे घंटी बजे, रिंग बजे, जैसे ही तुरंत एकदम डर के उठ जाते, पता नहीं कहाँ क्या हो गया, क्या सूचना आ गई, कहाँ से क्या हो गया। तो ईश्वर ने इतना अच्छा रखा कि जिनको हीलिंग दी वो सब स्वस्थ हो गए, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो ऐसा अभी तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उस कंडीशन में रहे हैं, आपको बताएं, जब हम शिविर लगाते थे विभिन्न जगहों पे, तो पुलिस आके पकड़ ले जाती थी, सारी भीड़ भग जाती थी। कई कई जगह तो कई कई पूरी भीड़ आके थाने को घेर लेती थी कि अब निकलने 5 मिनट में निकालोगे नहीं तो आग लगा देंगे थाने को, तो बाहर निकालना पड़ता। बहुत मुसीबतें आई, पूरे शहर में जुलूस लेके निकलते थे लोग हमारे खिलाफ में, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि सब उनकी दुकानें बंद हो गई थी। तो बहुत मुसीबतें देखी हमने तो, कई केस पुलिस के रजिस्टर्ड होते होते बन गए, बच गए। ये क्या कर रहा है, भ्रम फैलाते थे दुनिया भर का, जादू टोना कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है, ये पता नहीं क्या करते हैं, दुनिया भर की बात है, इनका कुछ नहीं सर पैर। वो ये कलेक्टर के कल यहाँ हमने पहुंचे थे। एक वजह से बात कर रहे थे, क्योंकि अब वो सब आप चलता है, जैसे वो बोल सब रहे हैं चल ये रहा सच है, क्योंकि अब जो डॉक्टर है उनकी बंद हो जाएगी दुकान, अब अगर अब लोग। उस सब अब उस सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता है, वो सब चीजें बहुत पीछे छूट चुकी हैं। और बहुत जो पास में ही रहते थे लोग, जिनको हम अपना समझते थे, वो लगातार नेगेटिव एनर्जी की क्या करोगे, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से, और दुनिया भर की बातें, सब जमाने भर की।
तो अब कुछ नहीं फर्क पड़ता खैर उन सब चीजों से, वो सब समझ गए सब चीजें। तो शुरुआत में तो सारे लोग नेगेटिव बोलते ही हैं, सब दुनिया भर बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लोहे ऐसा सामान्य नहीं है चीज, बहुत गरम सलाखों पे चलना पड़ता है, इसमें बहुत तकलीफें मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, तब कहीं ये आगे बढ़ती है। और ये सब आते रहते हैं लोग, अब फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। दुनिया भर की लोग कहते कहते मुंह बंद हो जाते हैं थोड़े समय बाद आलोचकों के, वो देख लेते हैं अब इन पर किसी की प्रकार का फर्क ही नहीं पड़ रहा, असर ही नहीं हो रहा, अब क्या करें। ये सब चलते रहते हैं शुरुआत में, जब तक परिपक्व नहीं रहता, जब तक लोग इन सब चीजों से प्रभावित हो जाते हैं, अब प्रभावित नहीं होते, बस 10 साल हो गए अब तो चलिए, ये अलका जी का एक प्रश्न था कि फीवर, फीवर में देखिए बहुत अच्छा प्रयोग है इसका, इस स्प्रे को लीजिए